क्या आपने पूर्णिमा के पूरे चांद को अपना रूप कुछ ही घंटों में इस तरह से बदलते देखा है? अगर हाँ, तो आपने एक चंद्र ग्रहण देखा है, यानी कि लूनर एक्लिप्स। सदियों तक लोग ये सोचते रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आखिर चांद चला कहाँ जाता है। यहाँ तक कि इंका जनजाति के लोग तो ये भी मानते थे कि चांद को एक तेंदुआ खा जाता है। पर असलियत में जब चांद पृथ्वी की छाया के कारण ढक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। हम चांद को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो सूरज की किरणों को परावर्तित करता है। चांद अपनी कोई रोशनी उत्पन्न नहीं करता, वो केवल सूरज से निकलने वाली रोशनी को परावर्तित करता है, जिसके कारण हम चांद को देख पाते हैं। जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में आ जाती है तब हम चांद को पूरी तरह देख पाते हैं, यानी कि पूरा चांद, पूर्णिमा का चांद देख पाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि धरती चांद और सूरज के बीच में इस प्रकार से आती है कि धरती की छाया चांद के ऊपर पड़ने लगती है और इसी कारण हमें चांद दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण दो प्रकार का होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया से चांद पूरी तरह ढक जाता है और हमें नजर आना बंद हो जाता है। लेकिन इस दौरान भी चांद हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखाई तो देता रहता है। ऐसा क्यों होता है? जब सूरज की रोशनी हमारे वातावरण से निकलते हुए चांद पर पड़ती है तो इसमें से कुछ रोशनी थोड़ा सा मुड़ जाती है और मुड़ करके ये चांद तक पहुंच जाती है। ये रोशनी आमतौर पर थोड़ी लाल या ऑरेंज रंग की होती है। इस कारण से पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद थोड़ा सा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। वहीं आंशिक चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की परछाई चांद को पूरी तरह नहीं ढकती और थोड़ी सूरज की रोशनी सीधी तौर पर चांद पर पड़ती रहती है, इसलिए हमें पूरा चांद ढका हुआ नहीं दिखाई देता और इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है क्योंकि चांद की कक्षा का यही वो समय होता है जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आती है। लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के आसपास चांद की कक्षा और सूरज के आसपास पृथ्वी की कक्षा के कोण में थोड़ा अंतर होता है और इसलिए हर पूर्णिमा को ये एकदम सीधी रेखा में नहीं आते। जब कभी ये लगभग सीधे में आ गए होते हैं तो पृथ्वी की आंशिक परछाई चांद पर पड़ती है और आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। और जब ये एकदम सीधे में आ जाते हैं तब पृथ्वी की पूरी परछाई चांद पर पड़ती है और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो अगली बार जब आपको चंद्र ग्रहण देखने का मौका मिले तो इस खूबसूरत नज़ारे को दिखाने के लिए आप पृथ्वी का शुक्रिया कर सकते हैं।